सभी धर्मों में बताया गया विज्ञान है, हमने धर्म मान लिए, समझे नहीं कि धर्म क्या है, धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है। वो एक आया था ग्रुप में, तुम में से किसी ने भेजा था, नहीं पॉलिटिकल ग्रुप में था, कि अदालत में गीता पर रखकर हाथ तो रखकर कसम खाई जाती है, लेकिन स्कूलों में गीता पढ़ाई नहीं जाती। बदकिस्मती है ना, देखो जी, कि उस भगवत गीता पर आप, भाई ऐसा है ना, आप जाओगे, ना ऊपर वाला ना करे जाना पड़े, बट अगर जाओगे तो सबसे पहले आपसे कहेंगे भाई गीता पर, कुरान पर हाथ रख के कसम खाओ। संविधान पर रख के कसम नहीं खाई जा रही है, लेकिन उस गीता को पढ़ाया नहीं जा रहा, उस कुरान को पढ़ाया नहीं जा रहा। तो अगर हम धर्म ग्रंथों पे भी देख लें तो वहां भी कई कई सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जानबूझकर स्टैंडर्ड लो कर देते हैं, ऐसे खर्चे कम करते हैं जो कम नहीं करने चाहिए। तो मैं कह रहा हूं जो आपको कमा कर नहीं दे रहे या जो ज्यादा मुनाफा नहीं दे रहा हो उसे कम कर सकते हैं। अब ये देखो कि आपका कौन सा ऐसा खर्चा जो ज्यादा मुनाफा नहीं दे रहा। मुनाफा इन टर्म्स ऑफ पैसा भी होता है, मुनाफा इन टर्म्स ऑफ स्टेटस भी होता है, आपकी जरूरत भी होती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके पास है और जिसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है और आपका स्टैंडर्ड लो नहीं होगा, उस चीज को निकाल सकते हो, बंद कर सकते हो उस खर्चे को। लेकिन अगर खर्चा बंद कर दो, कोई भी, छोटा या बड़ा, फॉर एग्जाम्पल चलो गाड़ी ही यूज करना बंद कर दी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शायद आपको, मेरा अपना एग्जाम्पल है। मेरे घर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अखबार आया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब 50 पैसे या 1 रुपए का अखबार आता होगा शायद। मैं अपने दफ्तर में जाकर अखबार पढ़ लेता था, मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, तो मुझे जरूरत नहीं होती थी इंग्लिश के अखबार की। तो मैंने अखबार वाले को बोला भाई अब इंग्लिश का अखबार मत देना, जरूरत नहीं है, पिताजी को हिंदी का अखबार पढ़ना होता है, वो हिंदी का पढ़ लेंगे। मुझे नहीं पता मेरे डैड नोट कर रहे हैं इसको, उन्होंने वो डेट उससे पूछकर अखबार वाले से नोट कर ली। 3 या 4 महीने गुजरे थे, 4 महीने बाद मुझसे कहते हैं भाई वो इंग्लिश का अखबार नहीं डाल रहा अखबार वाला, क्या तुमने मना किया उसको? मैंने हाँ मैंने मना किया। कहते क्यों? मैं तो वहां पढ़ लेता हूं, तो ये तो वेस्टेज है। कह रहे बहुत अच्छी बात है बेटे, अब वो जो पैसे बचे वो कहां है? जो अखबार वाले पैसे बचे वो कहां है? अंग्रेजी वाले हैं। खर्चा कम कर लिया मैंने, तो खर्चा कम करके दूसरा खर्चा कर लिया, तो क्या फायदा भैया? खर्चा कम करने का मतलब अगर खर्चा कम कर लो तो उस पैसे को जो भी बच रहा है उसे एक जगह अलग से इकट्ठा करो और कर्जा उतारने के लिए उसका इस्तेमाल करो। मैंने उस दिन से गांठ बांध ली थी ये बात, और मेरी उम्र लगभग 17-18 साल रही होगी तब। मैंने तभी यह तय कर लिया था कि भाई या तो कोई चीज खर्चा बंद नहीं करना, और बंद करना है तो उसकी जगह क्या कर रहे हैं, वो पैसा जा कहां रहा है। अब में से बहुत सारे लोग हैं रेगुलर, साहब अब मैं ये खर्चा नहीं करता हूं, अब मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। घसीटा जी बैठे हैं, सिगरेट पीनी बंद कर दी, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया? उसको अलग इकट्ठा किया। ये नहीं है सिगरेट पीनी बंद कर दी तो पैसे कहीं और खर्च करने शुरू कर दे, नहीं, वो डब्बी जो सिगरेट की खरीदनी है उसको इकट्ठा कर लिया है जी। कितना हो गया? गिना नहीं अभी। और मैंने कहा था इनको, मैंने वो पैसा जब इकट्ठा करके निकालोगे ना तो किस दिन तुम्हें लगे यार मैं कितनी गाड़ियों में आग लगा चुका पी पी के। हाँ ऐसे तो होगा, क्योंकि एक दिन में 10 डब्बी, कोई लिमिट भी तो होती है भाई। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था मैं हफ्ते में 8 दिन शराब पीता था। मैंने कहा यार, कहते 7 ही दिन होते हैं, अब 8 दिन कैसे? कहते किस दिन में 2 बार। तो पता नहीं इनके, तो मैं समझता हूँ शराब की बोतलें बेच बेच के लोगों ने घर बना लिए होंगे अपने, इतनी खाली बोतलें हो गई है। अब इन्हें समझ में आया कि अरे तो वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट हो रहा है तो उसको इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा अब खर्चा बंद कर दिया, पैसा कहां जा रहा है मालूम नहीं है, इसका मतलब आपका मनी मैनेजमेंट खराब है। तो अगर आप कोई खर्चा कम करते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, खर्चे से आपका स्टैंडर्ड लो ना हो और कोई ऐसा खर्चा ना हो जाए जिससे आपकी छवि खराब हो। और जो खर्चा कम करें उस पैसे को अलग इकट्ठा करें और उसका पर्पस केवल और केवल कर्जे से बाहर निकलना हो। वो पैसा कर्जे से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर कर्जे से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो आपका कटौती करना, कम करना, खर्चा बंद करना, ये किसी फायदा नहीं है, ये बेईमानी है। कर्जा तो वहीं का वहीं रहेगा। तो उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए ही उसका इस्तेमाल करें तो ये काम कर सकते हैं, तरीका काम आएगा आपके। नेक्स्ट, यस, केवल कर्जे से बाहर निकलने के लिए कोई नया कमाई का साधन ढूंढकर। अब मैंने तो ये बताया कमाई के साधन तो ढूंढने चाहिए, नहीं, कमाई के साधन नॉर्मल सिचुएशन में तो ढूंढने चाहिए। नए नए, इसको मैं पाइपलाइन बोलता हूं, नए नए पाइप लगाओ।
लेकिन 2-4 पाइप कर्जे से बाहर निकलने वाले लगाओ। इनका जो पैसा आएगा वो केवल और केवल कर्जे से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल मैं अपने किसी और काम में नहीं करूंगा। जो लोग कर्जे में होते हैं मैं उनसे पूछता हूं, सब ठीक है कोई बात नहीं, आप कर्जे में चले गए, आपने जो प्लानिंग की गलत हो गई, रणनीति फेल हो गई, अब आपके पास नई रणनीति क्या है? कहते हैं जी मेरे पास नई रणनीति है, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा, तरक्की करूंगा, बहुत आगे बढ़ूंगा और अपने बिजनेस में से पैसा निकाल करके कर्जा उतार दूंगा। हो सकता है तरीका सही हो, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपके बिजनेस की जो वैल्यू थी, आपकी जो एसेट थी वो 1 करोड़ की थी, कल आपकी टर्नओवर आकर के 5 करोड़ हो गई। अब उस 5 करोड़ में से आप 1 करोड़ निकालना चाहोगे तो आपका दिल दुखेगा, यार मैं अपना पैसा क्यों दे रहा हूं। तो क्या करो, कोई छोटा सा पाइप लगा दो ना, वहां से थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहे, निकलता रहे कर्जा का। कोई ऐसा खास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, यहां से आया हुआ पैसा केवल कर्जे में जाएगा, यहां से केवल इंस्टॉलमेंट भरी जाएगी, यहां से केवल और केवल ये खर्चा होगा, ये पैसा मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपने खर्चे अपने काम धंधे नौकरी जो कर रहा हूं उससे ही चलाऊंगा। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करिए, सर्विस सेक्टर में चले जाइए। आप जहां नौकरी करते हैं पार्ट टाइम में कोई और नौकरी पकड़ सकते हैं केवल कर्जे के लिए, वो नौकरी कर्जे के लिए, और केवल तब तक है जब तक आप कर्जे से बाहर नहीं निकल जाते। कोई बिजनेस, कोई एडवाइजरी, कोई ऐसा आपको लगता है आपके पास कुछ आइडियाज हैं, आप आइडियाज किसी को दे सकते हैं, अपने आइडियाज सेल करना शुरू कर दो और उससे कुछ पैसा कमाना शुरू करो। और केवल ये काम तब तक करो जब तक आप कर्जे से बाहर ना निकल जाओ, और कर्जे से बाहर निकलते उसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ना चाहो तो एक नए प्रोफेशन के रूप में उसका इस्तेमाल कर लो। और जब ऐसा करोगे ना तो हो सकता है आपके पास एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए जो कर्जे के बाद भी आपके लिए कमाई का सोर्स बन जाए। शुरू में बड़ा अजीब लगता है सुनना, लेकिन यकीनन ऐसा होता है। कई बार आप कोई चीज पार्ट टाइम में हॉबी के रूप में शुरू करते हैं और करते 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 एक दिन वो आपका मेन बिजनेस बन जाता है। मैंने अपने सपने के लिए शुरू किया था इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे नहीं मालूम था कि नेता ट्रेनिंग लेने आएंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद वो मुझसे सर्विस लेंगे और सर्विस लेने के लिए 8-8 लाख रुपए मुझे देंगे रणनीति बनवाने के, और मैं उससे कमा रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था कभी कमाने के लिए। एक मेरा सपना था, उस सपने के लिए लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और उसके बदले में वो मुझे पैसे भी देना चाहते हैं। हो गया काम। आप देखो आपके कर्जे से निकलने के लिए आपका कौन सा ऐसा पाइपलाइन होगा, कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होगा जिससे आप कर्जे से बाहर निकलेंगे। अगर कुछ भी हो, चाहे छोटे से छोटा हो, इस्तेमाल करो उसका। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल अपने आप को इस काम पे लगाना है, सबको लगा दो इस काम पर। हर उस व्यक्ति को, हर उस चीज को इस काम पर लगा दो जो आपके लिए कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हो। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कर्मचारी हो सकते हैं, सबको लगा दो काम पर। है बीवी पढ़ी लिखी है, यार 5,000 रुपए के लिए नौकरी थोड़ी कराऊं, भेज दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? घर में बैठे बैठे वैसे ही बोर हो जाना है उसने। है मैं यार अपना, मेरा बेटा तो अभी 20 साल का पढ़ाई कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो क्या हो गया, अपना खर्चा उठा ले, बस इतना कर दो उसको। क्या बेटा तुझे कर्जा नहीं उतारने का है, तू अपना खर्चा उठा ले, बस तू सेल्फ डिपेंड हो जाना। कुछ नहीं कर सकता, चल ठीक है तू 2 होम ट्यूशन पकड़ ले, 10,000 रुपए तेरे को मिल जाएंगे, हो गया काम तेरा, बस 2 घंटे तो दे ही सकता है। आप देखो आपके परिवार के लोग, आपके कर्मचारी, अपने टीम के लोग, जो आपकी टीम के लोग हैं, उन्हें देखो उनका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप। और ये आपकी जिम्मेदारी, उनकी नहीं। कर्जे में आप हैं, वो नहीं है। वो नहीं चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा करना, वो नहीं चाहेंगे कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेना। आपको उनका इस्तेमाल करना है, इस तरह से उपयोग करिए कि उन्हें बुरा भी ना लगे और आप उस कर्जे से बाहर निकलने की स्थिति में आ जाएं। और जब करेंगे तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपने शुरुआत करी होगी केवल कर्जे से बाहर निकलने के लिए, और आहिस्ता 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 एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा आपका। एक सज्जन आए, मुझे बताया उन्होंने, कहते साहब मैंने कर्जे से निकलने के लिए ना अपनी बहन के लिए सोचा कि मैं उसको बाहर जॉब करने के लिए भेज दूं, और उसकी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी थी। मुझे लगता था उसकी शादी भी करनी है, अभी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। कहते हैं 3 महीने ही हुए थे उसको बाहर जाए हुए, उसकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आया, उसका बात करने का ढंग बदल गया, उसका लुक बदल गया, उसका ड्रेस सेंस बदल गया। और अभी जब लोग उसके रिश्ते के लिए आते थे लोग उसको पसंद नहीं करते थे, और अब लोग उसको पसंद करने लगे हैं। उसने ये नहीं सोचा था, उसका पर्पस ये नहीं था कि जाकर के मेरी बहन बाहर जाएगी तो उसकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगा, या लेकिन हुआ क्या, ये तो हम सब जानते हैं, कुदरत का नियम है कि जब आप परिवार में एक जगह बैठे हुए हैं तो आपकी सोच उसी तरह की होगी। जब आप बाहर अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, उनकी पर्सनैलिटी से आप इंप्रेस होंगे, वो आपसे इंप्रेस होंगे, आप 50 लोगों से बात करेंगे तो रोज 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 बात करके आप इंप्रूव हो जाएंगे, यकीनन।
कहते हमें तो बेनिफिट मिल गया, 15,000 रुपए सिर्फ सैलरी उसको मिलता था, लेकिन उस सैलरी के बाद भी 10,000 रुपए वो बचा देती थी, और प्लस सबसे बड़ी बात उसकी पर्सनैलिटी में इतना इंप्रूवमेंट हो गया जो हमारे लिए करोड़ों का है। और यकीनन 5-6 महीने बहुत होते हैं, बहुत। अगर आप तय कर लें कि मैं अपने किसी परिवार के व्यक्ति को, अपने घर के किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चलना चाहता हूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, कोई बुराई नहीं। और अगर आपके परिवार के लोगों को आपके बारे में मालूम है, आप कैसे इंसान है, आपकी सिचुएशन मालूम है, तो यकीनन वो आपका साथ देंगे। और अगर वो साथ ना दें तो भी आपको पता चल जाएगा कि आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। तो अच्छी बात है, सिर्फ कहते रहने से परिवार 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 नहीं होता। और मैं तो परिवार में, हम इसको परिवार मानते ना, बोलते नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा मैं इसे परिवार बोलता हूं, मैं मानता हूं परिवार। अगर मैं परिवार नहीं मानता हूं तो फिर मेरे बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कहूं है आप मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, कभी आपको कोई जरूरत हो बताइएगा, लाइफ टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, 5-10-15 मिनट तो फ्री में दूंगा, अगर किसी को आना हो आधा घंटा भी दूंगा तो दे दूंगा यार, क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ ना, तुम्हारी समस्या का समाधान होना चाहिए। है रमन खड़ा, कितनी देर बैठे आप दिन में? 1 घंटा। इसको ट्रेन करना है भाई, तूने बोलना है ना, तू यार ये बोलेगा स्टेज पर, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है? अगर रमन बत्रा यहां स्टेज पर आकर के बढ़िया बोल ले, या कल आप पे से कोई आकर के यहां मंच बढ़िया संभाल ले और वो मंच पर अपनी बात कहे, तो मुझे क्या मिलेगा? एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं इसे परिवार कहता नहीं हूं, मैं इसे परिवार मानता हूं। और परिवार ऐसे ही कमाए जाते हैं। आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी, आपकी बीवी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके वो लोग जो आपके साथ हैं, अगर आपको लगता है उनमें कोई टैलेंट है या टैलेंट नहीं भी है, कोई थोड़ा बहुत कहीं से ला करके आपका बर्डन उठा सकते हैं या केवल अपना वजन ही उठाने लायक बन सकते हैं, तो बनाइए उनको। उससे क्या होगा? उनकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, और यकीनन उनके पास अब कुछ और सोचने का ऑप्शन भी होगा। वरना अभी तो केवल कर्जा कर्जा कर्जा, बुरी सिचुएशन, यही सोची जा रही है, यही घर में चल रही है। घर में रोज आते वही शाम को टेंशन है, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो उससे बाहर निकलने के लिए उस माहौल को बदलना पड़ेगा। हम घरों को नहीं बदल सकते, लेकिन घर के माहौल को बदल सकते हैं, लोगों की सोच को, विचारों को बदलकर। जितने भी लोग आपके परिवार के हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हो सके करिए, अगर ये पॉसिबल है तो। मैंने इसलिए कहा यदि संभव हो तो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने कर्जा लिया, आपका दोस्त है, आपका खास व्यक्ति है, और वो केवल अपना मूल लेने को ही तैयार है, तो कई लोग बताते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कर्जे से बाहर निकलने का, कि आप उसका ब्याज देना बंद करें। अगर आप केवल मूल दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, मानो आपने 20,000 रुपए महीना किस्त बांध रखी थी केवल कर्जे की, ब्याज की, और अभी 20,000 आपका मूल कट रहा है, तो अब आपको वो बर्डन नहीं लगेगा, अब आपको वो अच्छा लगेगा, मेरा पैसा कम हो गया, मेरे ऊपर वजन कम हो रहा है, मैं अपना वजन कुछ कुछ उतार रहा हूं। अब क्या हो रहा है? आप ब्याज भर रहे हैं, और उस ब्याज के चक्कर में यहां जो सर पर वजन है वो तो कम हो ही नहीं रहा, वो तो उतना ही है। ये दे रहे हैं, ये कहां जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, तो ये दिमाग पर टेंशन होती है। अगर आप केवल और केवल ब्याज को बंद कर दें, तो इससे ही आपका मेंटल प्रेशर बहुत हद तक कम हो जाता है। के लोग बताते हैं कि मैंने अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए इस फॉर्मूले को ट्राई किया, और जिस दिन ट्राई किया उसी दिन से मैं कर्जे से बाहर निकलना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने मुझे कहा अब तू अपना बर्डन उतार रहा है। अब तक तो सिर्फ ये लग रहा था कि केवल तू ब्याज दे रहा है और पूरे जीवन भर केवल इसका ब्याज ही चुकाता रहेगा, मूल वहां है जहां खड़ा हुआ है वहीं है। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है लोगों, और बहुत सारे लोगों पर तो इतना ज्यादा होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यार कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी तरीका हो, ऐसे ये कर लूं मैं बस। हो सकता है जिस व्यक्ति से आपने कर्जा लिया हो वो व्यक्ति आपका ब्याज माफ करने को या बंद करने को ना माने, परंतु उसी टाइम पे कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बिना ब्याज के पैसे देने को तैयार हो जाए। जब लिया था कर्जा तब नहीं था वो व्यक्ति, आज मिल गया वो व्यक्ति, आपका रिश्तेदार हुआ, आपका जान पहचान में आ गया, आपके कोई नया रिश्तेदारी में मिला कोई व्यक्ति। अगर आज वो व्यक्ति तैयार है तो यकीनन उसका इस्तेमाल करिए। क्या लोग कहते हैं साहब ये बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बुरा नहीं है इसमें कुछ। आपस में अभी राकेश जी आए नहीं है, शायद आएंगे आज, वो राकेश अग्रवाल जी मिलवाऊंगा आपको। आ गए क्या? राकेश जी भी आ रहे हैं? अच्छा, मिलवाऊंगा आपको। जो हमारी एडवर्टीजमेंट, कई लोग पूछ भी रहे थे सर आपकी एडवर्टीजमेंट कौन करता है, बड़ी बढ़िया पोजीशन में आते, पेज 3 पे आती है, बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग होती है। पता है
मार्केट से 30% सस्ते रेट पे देता है वो व्यक्ति मुझे, मेरी पोजीशन पे देता है। जहां मैं कहूं कि यहां इस फोटो के साथ आएगी तो वहीं आएगी। अभी अगर आपने फेसबुक पर आपका टच में हो, नहीं है तो आप सबका अकाउंट होगा, आप आ जाइएगा, आरपीजी सर्च करिएगा, उसमें वो भी मेंबर है, हमारे ग्रुप के मेंबर है। उन्होंने मुझसे बताया, कहते साहब मैंने कर्जे से बाहर निकलना था, छोटा सा अमाउंट दिया था लेकिन टेंशन बहुत थी। क्यों? क्योंकि कभी कर्जे में रहा नहीं हूं ना। और जो लोग नहीं रहते ना, अगर आप में से किसी ने कभी कर्जा ना लिया हो तो जिसने लिया होगा ना पहली बार, तो तब बड़ा प्रेशर लगता है, यार क्या कर रहा हूं मैं, क्राइम लगता है, गुनाह लगता है। कहते अमाउंट ज्यादा नहीं था लेकिन बड़ी टेंशन रहती थी, तो मैंने तय किया कि मैं ब्याज नहीं भरूंगा। मैंने उस व्यक्ति से बात की, उसने कहा भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्याज नहीं भरेंगे, आपको ब्याज देना पड़ेगा, और हम तो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उल्टी सीधी बातें। कहते लेकिन बाई चांस मैंने अपने दोस्त से बात की तो मेरा दोस्त कहता है यार इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तू मेरे से ले सकता है, 5 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, तू ले ले मेरे से और कर दे काम, दे दियो मुझे। अक्सर हम जब बात करते ना, लोग मुझसे कहते साहब आप जो बातें बताते हो वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं होती हैं, आपकी बातें इतनी सही या इतनी सच्ची क्यों होती हैं? क्या आप हमेशा यही बातें कहीं से ढूंढ लेते हो सच्ची, या सच्ची आपको ही मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभी रमेश जी ने कहा ना, वही मेरी भी बात है, वही आपकी बात है, हर कामयाब इंसान की यही बात है कि वो दिल से बात करता है। अगर आप दिल से बोलोगे वो बात आपके दिल को लगेगी यार। मैं अगर किताबों की बातें करूंगा तो शायद आपके दिल को नहीं लगेंगी, आपका दिमाग समझ सकता है उस पर, दिल नहीं समझेगा। और जब दिल आपका समझ जाता है कि चीजें ठीक हो सकती हैं तो यकीनन चीजें ठीक हो सकती हैं। बदलाव की शुरुआत हम केवल अपने आप से करते हैं। अगर हम अपने आप को बदलने को तैयार हैं तो हर चीज बदली जा सकती है। अफसोस की बात यह है, हम पूरे समाज को तो बदलना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलना चाहते। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके और अमीरी के और आपके और कामयाबी के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति। बदल दो इसको, हटा दो इस एक व्यक्ति को हटा दो जो बहानेबाज है, जो झूठ बोलता है, जो आलसी है, जो नाकारा है, जिसको मालूम है मुझे क्या करना चाहिए लेकिन वो करता नहीं है, और बार बार ये कहता है कि कोई दूसरा जिम्मेदार है मेरे लिए। नहीं, हमारी कामयाबी और नाकामयाबी के लिए केवल हम जिम्मेदार हैं, और हमारी और कामयाबी के बीच एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है। जब तक वो व्यक्ति बदलेगा नहीं, बदलाव होगा नहीं। चाहे वो कर्जे से निकलने का बात हो, तरक्की करने की बात हो, 1 रुपए से 1000 करोड़ से बड़ा एम्पायर खड़ा करने की बात हो, असली मूल मंत्र तो यही है। आज मैंने आपको कुछ तरीके दिए, कुछ और तरीके हैं हमारे पास कर्जे से बाहर निकलने के, लेकिन जितने भी तरीके मैंने दिए या जो भी रमेश जी ने कहा, मैक्सिमम बातें एक ही घूम फिर कर आती हैं, हमें बदलना हमें पड़ेगा। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, मैं साहब कर्जे में हो? कहते हाँ। मैंने आप हो कि आपकी कंपनी कर्जे में है? अब ये समझ में नहीं आता कि मेरी कंपनी कर्जे में है कि मैं कर्जे में हूं। भाई घाटे में कौन चल रहा है? घाटे में आप चल रहे हैं कि कंपनी चल रही है? मैक्सिमम टाइम व्यक्ति चल रहा होता है, कंपनी घाटे में नहीं चल रही। मैक्सिमम टाइम कर्जा व्यक्ति पर है, कंपनी पर नहीं है। भाई आपने कंपनी के लिए पैसा लिया, मानो 2 करोड़ रुपए, तो क्या कंपनी के अंदर है वो? अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो कंपनी कहां खा गई वो पैसे को? नहीं, कंपनी नहीं खाया, कहीं ना कहीं हमने खा लिया। हमने कुछ गलत रणनीतियां बना दी, हमने उस पैसे को जाने के गलत रास्ते दे दिए। आपके पास ये तरीका है, यदि संभव हो तो ब्याज ना देकर आप कर्जे से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं ये एक तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं एक तरीका और दे रहा हूं आपको। आप मैक्सिमम टाइम बात क्या कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कर्जे की, मैं कर्जे में फंस गया हूं, कर्जे से निकलना चाहता हूं, कर्जे से निकलना चाहता हूं, कर्जे से निकलना चाहता हूं, और आप कर्जे की ही बात कर रहे हैं और कर्जे को अटैक कर रहे हैं अपनी तरफ। कर्जे से बाहर निकलने के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्जदार ढूंढ रहे हैं। अब मैं किससे पैसा ले सकता हूं? अब मैं बैंक से ले लूं, अब मैं यहां से ले लूं, अब इससे ले लूं, अब उससे ले लूं। मैक्सिमम टाइम हम बात तो कर्जे की ही कर रहे हैं। आप समस्या के समाधान की बात करना शुरू करें। कर्जा है, ये समस्या है, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, समाधान की बात करिए। समाधान क्या है? जब हम समाधान की बात करते हैं तो हम समाधान ढूंढ लेते हैं, और हमारी किसी भी व्यक्ति से की हुई कोई भी बातचीत कोई ना कोई समाधान हमें दे देती है। अभी नरेंद्र जी ने कहा कि अग्रवाल साहब आपकी एक बात से मुझे एक समाधान मिल गया। क्या इनको मालूम था कि अग्रवाल साहब इनकी बात करने वाले? नहीं, लेकिन उन्होंने रिलेट किया कि यार उनकी बात मेरे बात काम कैसे आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो इस नजरिए से बैठे थे कि यहां मैं कुछ लेकर जाऊंगा। क्या लोग हो सकता है ऐसे बैठे हो कह रहे हैं यार रमेश जी ने तो अपनी गाड़ियों के बारे में बता दिया, मेरे बारे में तो बताया नहीं कुछ, मेरा बिजनेस तो बताया नहीं। नहीं, उन्होंने बताया तो हमारे बारे में है।
आप उसको समझना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कर्जे में है, कर्जे में है, कर्जे में, रोज कह रहा है कर्जे में हूं, कर्जे में हूं, बाहर निकलना चाहता हूं, बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन बात क्या कर रहा है, दोस्त आया, भाई साहब कर्जे में फंस गया हूं। भाई आया, कर्जे में फंस गया हूं। भाई क्या कह रहा है, कर्जे में फंसा क्यों? क्योंकि भाई तो बिजनेस करता नहीं, वो तो नौकरी करता हो। कहता है तूने गलत फैसले लिए होंगे। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? फिर क्या करो, आप उसको पूरी कहानी सुना रहे हो, मैं कर्जे में फंसा कैसे। फिर तीसरा आ रहा है, फिर उसको समझा रहे हो, चौथा आ रहा है, उसको समझा रहे हो। आप बात क्या कर रहे हो, आप समाधान की बात ही नहीं कर रहे हो, आप समस्या पे बात कर रहे हो। और मैंने आपको बताया था फ्री सेमिनार में, अक्सर बात करता हूं, समस्या क्या है? समस्या केवल वो है जिसका समाधान है, जिसका कोई समाधान नहीं है वो समस्या नहीं है। कर्जा एक समस्या है, इसके बहुत सारे समाधान हैं, केवल समाधानों पर बात करिए, उसके क्या क्या समाधान पॉसिबल हैं। मेरे पास कौन से पॉसिबल हैं और कौन से प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए उनको। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उन पर बात करिए, समाधानों पर बात करिए। यस, आप देखिए आपके अंदर इंटरनल ब्लूप्रिंट कैसा है। आपने एक किताब पढ़ी होगी, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियस माइंड। नहीं पढ़ी तो मैं रिकमेंड करूंगा ये किताब जरूर पढ़ें, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियस माइंड। मिलेनियर्स जो लोग बनते हैं उनके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है। एक्चुअल में हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, हम सब जानते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, लेकिन बड़े लोग सोचते कैसा है, उनका ब्लूप्रिंट कैसा है, यह तय होता है। अगर मानो आपका अमीरी का थर्मामीटर 1000 करोड़ पर टिका हुआ है, तो भाई साहब आप 1000 करोड़ से नीचे काम करोगे नहीं, नीचे आओगे नहीं आप। आपका अमीरी का थर्मामीटर अगर 10 करोड़ पर टिका हुआ है तो 10 करोड़ से नीचे काम नहीं करोगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं आपका ये अमीरी का थर्मामीटर ठंडा पड़ा हुआ है, 10-20 हजार पर टिका हुआ है। हमारा अंदर का ब्लूप्रिंट कैसा है, तय करता है कि हम क्या बनने वाले हैं। बचपन में हमने क्या सुन लिया था, शायद हमने सुन लिया था कर्जा अच्छी चीज होता है। मेरे को बताया था, मैंने, एक व्यक्ति ने मेरे को कहा साहब मैंने तो कर्जा इसलिए लिया, मैं कर्जे में इसलिए फंसा क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ लिया था कर्जा अच्छी चीज है और जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी। बात सच है, हर बड़े आदमी पर कर्जा है, सच है बिल्कुल। और जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी, ये भी सच है। मानो मेरे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है तो इसका मतलब क्या है भाई, मेरे ऊपर लोग मेरे ऊपर 100 करोड़ के लिए दाव खेल सकते हैं, हर एक पे नहीं खेल सकते ना, मैं बड़ा आदमी हूं। लेकिन हाँ दिक्कत क्या है, मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि कर्जा अच्छी चीज होती है और जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी, तो चाहे कैसे भी हो कर्जा ले लो। मैं भूल गया कि बड़ा बनने के लिए केवल कर्जे से बड़ा नहीं बना जाता, बड़े बनकर बड़ा कर्जा हो सकता है। आप केवल कर्जे के भरोसे बड़े बनना चाहते हैं, क्यों? आप तो 1000, 10,000, 50,000 के आदमी और आप 10 लाख का कर्जा लेके ये साबित करना चाहते हैं क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं। नहीं, केवल अगर साबित करना चाहते हैं तो गड़बड़ है। अगर आप साबित नहीं करना चाहते और आप ऑलरेडी हैं तो पहले इतने बड़े बनिए। आप अपना ब्लूप्रिंट देखिए, किसी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है क्या? बचपन से उसको फीड कराया गया क्या? कर्जा ले लो, कर्जा ले लोगे तो प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनेगा तो काम बढ़ जाएगा और फिर तुम कर्जे से निकल जाओगे, वरना तुम आलसी बने रहोगे, तुम्हें पैसा तो किसी को देना नहीं है। अब ये बचपन से डाल दिया किसी के मन में तो उसका ब्लूप्रिंट वैसे ही तैयार हो गया। उस सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में एक कहानी है छोटी सी। एक लेडी हॉट डॉग, अमेरिका में हॉट डॉग बनते हैं, छोटे से हॉट डॉग बनाती है, छोटे साइज के। तो किसी ने उससे पूछा भाई आप ये छोटे साइज के क्यों बनाते हो? कहते मेरी मदर बनाती थी छोटे साइज के। तो कहते तो आपने अपनी मदर से सीख लिया, उनसे नहीं पूछा वो छोटे साइज के क्यों बनाते? कहते नहीं। कहते आपकी मदर जिंदा है? कहते हाँ। कहते उनसे पूछते हैं, उनसे पूछा कि भाई आप ये छोटे साइज के हॉट डॉग क्यों बनाती है? हॉट डॉग का तो साइज बड़ा होता है। वो कहते मैं अपनी मदर से सीखा, मेरी मदर ये छोटे साइज के बनाया करती थी, उसकी मदर से मिले तो उन्होंने बताया मेरी कढ़ाई छोटी थी। तुम्हारी कढ़ाई छोटी नहीं है, तुमने छोटी कर ली है कढ़ाई, है क्योंकि वो बचपन से तो फीड होता आ रहा है। हर अमीर आदमी पर कर्जा होता है, कर्जा लेना बुरी चीज नहीं है, कर्जा अच्छी चीज होती है। अब वो ये तो भूल गया कि अच्छे कर्जे और बुरे कर्जे होते हैं, उसे ये तो सिखाया नहीं कि अच्छा कौन सा बुरा कौन सा, बस उसको ये बता दिया कर्जा लेना अच्छी बात है। तो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया और वो रोज 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 ऑप्शन ढूंढेगा किससे कर्जा लूं, कहां से मिलेगा कर्जा। वो रोज बैंक की स्कीम देखेगा अखबार में, कौन सा बैंक अच्छा लोन दे रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहां से मिलेगा, लोन अगेंस्ट गोल्ड कहां से मिलेगा, हर चीज को लोन पर लेने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट ऐसा है। कैसे चेक होता है, क्या करते हैं, सिखाएंगे किसी सेमिनार में। बट देखिए आपका ब्लूप्रिंट कैसा है। कई बार हमारा ब्लूप्रिंट ही खराब होता है।
आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जान पहचान में, आपके आसपास, आपके बिजनेस में, आपके दफ्तर में अगर नेगेटिव लोग हैं जो केवल नेगेटिव बात करते हैं, जो केवल नेगेटिविटी के पर रहते हैं, उनको अपने आसपास से हटा दीजिए। कोई चीज जिससे नेगेटिविटी आती है, कोई कुर्सी, कोई दफ्तर, लोग कहते हैं इसको, क्या आप ये मानेंगे कि वास्तु का दोष है? नहीं, वास्तु नहीं, आपकी अंतरात्मा। कई जगह है, कुछ घर ऐसे हैं, किसी रूम में जाओ तो अजीब सी नेगेटिविटी आती है, छोड़ो उस रूम को। कोई व्यक्ति है ऐसा जो हमेशा नेगेटिव है और जिससे मिलकर के रेगुलर नेगेटिविटी आ रही है, छोड़ दीजिए उस व्यक्ति को। कम से कम तब जरूर छोड़ दीजिए जब आप कर्जे में हैं। कर्जे से निकलने के लिए आपको पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की जरूरत होगी। अब कोई कह सकता है आप ऐसे, यार मेरी तो बीवी बड़ी नेगेटिव है और आप तो बीवी छुड़वा दोगे, मरवाओगे? नहीं, तो क्या करो, उसका सोल्यूशन है क्या? उससे उसके मतलब की बात करो। हाँ, कर्जे की बात मत करो। अरे कर्जा छोड़ना, तुझे बता कौन सी साड़ी चाहिए, कहां घूमने चलेगी बता। आपका भाई है कोई, आपको लगता है कि नेगेटिव है, तो उससे बिजनेस की बात करने की जरूरत नहीं है। उससे अपनी सिचुएशन शेयर मत करो, उससे सिर्फ वो शेयर करो जो उसके मतलब का है। यार तेरे को मूवी देखने चलना है मेरे साथ ना, चल। नहीं भाई साहब तो कर्जा, अरे कर्जा छोड़ना, तू आ। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके साथ नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, अपने आइडियाज, अपनी सिचुएशंस, अपनी प्लानिंग बताओगे, तो वो उस लेवल पर नहीं सोच पाएगा। और गुरु चाणक्य कहते हैं, किसी भी अपने मेंटल से छोटे लेवल के व्यक्ति को अपने सपने मत बताना। क्यों? क्योंकि वो अपने मेंटल स्तर पर ही सोचेगा और वो आपके सपने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जेल नहीं कर पाएगा उससे। आप बड़ी बड़ी रणनीतियां बताओगे, क्या पागल आदमी, क्या क्या बोल रहे हैं, रमेश जी की बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आएंगी। क्यों? क्या बेवकूफ वाली बात करता है, 1 रुपए से बिजनेस शुरू कर लेगा कोई, 1000 करोड़ का एम्पायर कर देगा, है क्योंकि वो विधवा फंड में उन्होंने पैसे दे दिए तो इससे बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं होती है। पेड़ लगा दो, पेड़ कहां से लगेंगे, कैसे लगेंगे? हमारा किया हुआ अच्छा और बुरा हमारे सामने आता ही आता है, यकीनन ये सच है। जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एटमॉस्फेयर लेकर के चलते हैं और वो आसपास के लोगों को, माहौल को इतना नेगेटिव बना देते हैं कि कई बार आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं दिया जाता। एक तरफ तो आप कर्जे में ऑलरेडी नेगेटिव हैं, ऊपर से आपको नेगेटिव लोग मिल गए। ऐसी जगह ऐसे लोग छोड़िए। अगर उनको हटा सकते हैं हटा दीजिए, नहीं तो उनके मतलब की बात करिए। कम से कम उनसे कर्जे के बारे में बात करना बंद करिए। यस, शो ऑफ नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लग्जरियस लाइफ दिखानी है कि आप अमीर हैं, आप कर्जे में नहीं हैं, बट शो ऑफ नहीं करना है। लेकिन क्या करना है आगे, क्या देखूं? अपना स्तर, जिस स्तर पे आप हो उसको गिराना भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कर्जे में आ गए ना तो वो ज्यादा शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। लोगों को पता ना चल जाए मैं कर्जे में हूं, तो क्या हो रहा है, वो दिखावा करने के चक्कर में एक नया पैरामीटर टच कर जाते हैं और फिर लोग हर बार उनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी लेवल पर रहेगा। लेकिन क्योंकि वो कर्जे में है तो वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगा और फिर जब वो गिरेगा तो पूरी तरह से गिर जाएगा। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कर्जे में नहीं हूं, लेकिन बताना भी नहीं है कि मैं कर्जे में हूं। कई लोग करते हैं, कई लोगों का ये तरीका है, अगर वो कर्जे में या नुकसान में होते हैं तो क्या करते हैं, वो बड़ी पार्टी कर देते हैं। कभी कभी वो कोई नया घर ले लेते हैं छोटा मोटा, बट ये बड़े लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे ये देख करके। ऐसा ना हो मेरे इन्वेस्टर के सामने नेगेटिव इमेज चली जाए मेरी। वो उनका ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप कोशिश करें अपने स्तर को मेंटेन रखें, ना तो शो ऑफ करें बहुत ज्यादा, लेकिन गिराना भी नहीं, अपना स्तर नहीं गिरा लेना है। अपने खर्चे जो आपको लगता है जरूरत के, आपके कपड़े, आपका स्टाइल, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर कमी आएगी तो यकीनन लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि आप कर्जे में तो हैं ही, आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, आपके पास सोल्यूशन नहीं है। और जब सामने वाले को पता चल जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम है और सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन देने वाला व्यक्ति भी आपसे किनारा करने लगता है। क्यों? क्योंकि गिरती हुई दीवार से हर कोई दूर रहना चाहता है। उसको लगता है कि ये दीवार मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो किसी भी व्यक्ति को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये नेगेटिव मैसेज है। अगर ये नेगेटिव मैसेज जाता है तो नुकसान हो सकता है आपको। एक और जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, घाटे में होना कोई बुरी बात नहीं है, कभी भी आ सकता है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, कर्जे में कोई भी जा सकता है, बट इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी गुडविल को कैश मत करना। आपकी जो इमेज आपने बनाई है, कहीं ऐसा ना हो उस इमेज को आप कैश करने के चक्कर में सब कुछ तबाह कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत बड़े, बहुत अमीर हुआ करते थे, जिनके नाम का सिक्का चला करता था, जिनकी इज्जत शोहरत थी, जिनके लिए लोग आते ही खड़े हो जाया करते थे,
उन्होंने एक बार अपनी गुडविल को कैश किया और इस कैश करने के बाद उनकी गुडविल हमेशा के लिए खत्म हो गई। आप कर्जे में कोई बात नहीं, नुकसान में कोई बात नहीं, लेकिन अगर हर व्यक्ति से आप कहेंगे, क्योंकि दोस्तों गुरु चाणक्य कहते हैं वक्त तो बदलता रहेगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, लेकिन किसी व्यक्ति की मदद लेने से पहले सोच लेना कि उसका एहसान कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और वो एहसान बना रह जाए। और जब आप गुडविल को कैश करते हो तो क्या करते हो आप? यार लोगों की छवि तो, मेरी छवि तो लोगों की नज़रों में बहुत अच्छी है, मैं किसी को कहूंगा कि 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए तो कोई मना नहीं करेगा, और आपने 100 लोगों से 5 लाख 10 लाख रुपए लिए और आपने अपना काम निकाल लिया, कर्जा निकाल दिया। अब भूल गए आप, ऐसा नहीं, उन्हें पैसे की जरूरत है, वो आपको 5 लाख 10 लाख एक बार नहीं 5 बार भी दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को बदले में क्या मिलने वाला है? ये बड़े लोग क्या चाहते हैं आपसे? क्या आपने पैसा लिया मुझसे तो मैं आपसे क्या चाहूंगा, मेरा पैसा वापस कर दें? नहीं, पैसा वापस ना भी करें, कम से कम आप ये साबित तो करें कि आप सही हैं। हम अपनी गुडविल को बेच देते हैं। वन टाइम है, वन टाइम कैश कर सकते हो कर लो। हो सकता है कोई आपके नाम से एक बार आपको पैसा दे दे, लेकिन दोबारा वो आपका नाम भी नहीं लेगा कहीं किसी के सामने। जो व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा था कल तक आपके साथ रह करके, कल आपको उसको शर्म महसूस होगी ये बताते हुए कि मैं उसके साथ हूं। और फिर इंसान ना तो समाज का रहता है, ना बिजनेस का रहता है, ना नौकरी का रहता है, ना परिवार का रहता है, किसी का भी नहीं रह पाता वो। गुडविल कैश नहीं करनी है आपको। अगर लोगों की मदद चाहिए ना, क्या करो आप गुडविल कैश मत करो, आप ये करो ना, आप उनसे बात करो। आपको समस्या है तो क्या करो, उनसे आस्क देम अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अपने लोगों की मदद नए मौके तलाशने में ले, उनकी मदद लो। भाई साहब मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, आप मेरी क्या मदद करोगे? मैं आपके पास आता हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरी क्या मदद करें? आप कहते हो कितने पैसे चाहिए? नहीं सॉरी, पैसे नहीं चाहिए, मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? तुम मुझे कोई मौका दे सकते हो क्या? कोई अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास? तुम मुझे कहीं रिकमेंड कर सकते हो क्या? किसी के पास भेज सकते हो, किसी से मिलवा सकते हो? कोई व्यक्ति है जो मेरे साथ आ सकता है? और जब आप उनसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करोगे तो आप डायरेक्ट 2 मैसेज दे रहे हैं, 2 मैसेज। पहला, आप अपनी गुडविल कैश नहीं करना चाहते, आप केवल अपने टैलेंट के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उनकी इज्जत करते हैं, आप उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए आप उनसे मदद मांग रहे हैं। 2 मैसेज दिया आपने, आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप उनसे मदद मांग रहे हैं, उन्हें अपना मानते हैं। जब केवल आप पैसा मांग रहे हैं तो आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल कैश कर रहे हैं अपनी गुडविल को। जितने भी लोग जो कामयाब हुए, बड़े हुए, ऐसा नहीं है वो गिरे नहीं है, ऐसा नहीं उन्हें नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने भी बहुत नुकसान खाया, कर्जे में गए हैं, लेकिन उन्होंने गुडविल कैश नहीं की, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरे पास ये है, अब आप मुझे क्या दे सकते हैं बदले में। और ऐसा करोगे तो लॉन्ग टर्म तक लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी कस्में खाई जाएंगी, आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपका एम्प्लॉय गर्व महसूस करेगा आपके ऊपर। अभी रमेश जी आए, क्या इनका एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो इनके साथ नहीं खड़ा होगा? गर्व महसूस नहीं करता होगा कि यस मेरा मालिक है? क्या इन्होंने सारे अच्छे सिचुएशन देखे होंगे, बुरे वक्त भी आया होगा, बुरी सिचुएशंस भी आई होंगी, लेकिन उन सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटी। और देखो ना, अभी इन्होंने ये तो बोला कि भैया तेरी जेब कट गई, तू ही बता ना क्या करेंगे, मैं मदद करना चाहता हूं तेरी, बता क्या करेंगे। आपको भी सोल्यूशन मिलेगा, आपको भी कोई ना कोई मदद मिलेगी, अपने लोगों से मिलेगी, लेकिन कब? जब आप उनसे मदद मांगेंगे, अपॉर्चुनिटी मांगेंगे, ना कि केवल पैसा मांगेंगे। यस, अगर लग रहा है फंस गए हो तो एक्सपर्ट एडवाइस लो। हर चीज के एक्सपर्ट हैं, हर काम के एक्सपर्ट मौजूद हैं। लोग मुझसे कहते हैं क्या साहब आप एक्सपर्ट हो? हाँ मैं हूं, बट कर्जे का नहीं हूं। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट के यहाँ बैठे हैं बहुत सारे प्लानर्स बैठे हैं, फाइनेंशियल प्लानर बताएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लोग बताएंगे आपको इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। कर्जे के लिए भी एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको। हर काम का एक्सपर्ट अवेलेबल है। एक्सपर्ट की एडवाइस लो, पैसे देकर लो, फ्री में लो, संबंधों के हिसाब से लो, जैसे भी लो, लेकिन उससे एक्सपर्ट की एडवाइस लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं फील्ड के, वो आपको बताएंगे इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। हो सकता है तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन जो तुम्हें लग रही हो समस्या है, वो समस्या हो ही ना। हो सकता है समस्या कुछ और हो, तुम्हें कुछ और लग रही हो, वो एक्सपर्ट बताए कि नहीं ये समस्या नहीं है, तो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अभी आज हमने पढ़ा कि मैक्सिमम समस्याएं एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी ही होती हैं, समस्या नहीं होती है। यस,
अगर आपने कर्जे से बाहर निकलने का कोई एक भी स्टेप उठा लिया, अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलना, क्योंकि जमाना वो है, अगर आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो लोग आपकी तारीफ करें तो शुरुआत अपने आप से करो। हर छोटी से छोटे काम के लिए अगर आपने 10,000 का भी कर्जा उतार दिया, अप्रिशिएट करो आपको, अपने आप को, और चाहे उसके लिए 2,000 रुपए खर्च करने पड़ जाए। आपको साहब ये क्या बात कर रहे हो, कर्जे से निकलना है, आप करो, पैसे बचाओ, आप करो, खर्च करो। हाँ, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा आपको अगली अपॉर्चुनिटी के लिए कि दोबारा कुछ काम हो और दोबारा फिर मुझे मौका मिले और दोबारा मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूं। और क्या आसान तरीका क्या है, जोड़ लो किसी चीज से। मुझे नई शर्ट लानी है, जब तक ये काम नहीं होगा नहीं लाऊंगा। मुझे वहां लेकर के जाना है बच्चों को, तब तक ये नहीं होगा वो नहीं जाऊंगा। छोटे से छोटे काम को जोड़ लो और फिर देखो आपके पास हर काम को करने के लिए एक रीजन होगा और आपको खुद एक मोटिवेशन रहेगा, जल्दी से ये काम खत्म हो तो मैं ये कर लूंगा। अपनी कोई इच्छा जो आपको लगता हो अच्छा है, जो करना चाहते हो, कोई इच्छा ऐसी है, उस इच्छा को जोड़ लो उस काम के साथ कि जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा उस दिन ये काम करूंगा। तब तक रोज याद रहेगा तुम्हें, मुझे ये काम करना है, जल्दी से मुझे इससे बाहर निकलना है, जल्दी से समस्या का समाधान करना है। अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब भी आप छोटा सा काम भी इस काम के लिए करते हैं, कर्जे से निकलने के लिए करते हैं, तब तक आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है। आपकी कोर टीम, आपके जितने भी साथी जो मेन सदस्य हैं, हमने बताया था कोर टीम क्या होती है। आपके कोर टीम के मेंबर्स, आपके वो लोग जो आपके खास हैं, उन खास लोगों को बताओ कि क्या चल रहा है और उनसे समाधान ढूंढने में मदद लो उनकी। उन्हें बताओ क्या क्या समस्या आ रही हैं और इनका समस्याओं का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा उनकी बात मान लो, लेकिन उनकी सलाह जरूर लो। कई बार एक छोटा भाई, छोटा बच्चा, बेटा आपका जिसकी उम्र 12 साल है, वो आपको कोई सजेशन दे सकता है, पापा ये कर लो, और आप उछल जाओगे, अरे ये क्या हुआ, क्या इतनी सी समस्या थी। हाँ, कई बार होता है, हमें लगता है कि इस व्यक्ति के दिमाग में कहां से सॉल्यूशन होगा, जब सॉल्यूशन मेरे पास नहीं, मैं तो मालिक हूं कंपनी का। कई बार होता है हम बड़ी समस्या पर फोकस कर रहे होते हैं, समस्या कोई छोटी होती है। एक वो मेरे पास व्हाट्सएप पर आया, अभी आपके किसी ग्रुप में नहीं, आईपीएल में आया था, उसमें एक मैसेज भेजा किसी ने, किसी का टीवी खराब हो गया। तो टीवी खराब हो गया तो उसने इंजीनियर बुलाए, बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारा सब कुछ चेक कर लिया, टीवी चल नहीं रहा है। एक एरिया का इलेक्ट्रिशियन लोकल आया, हाँ, उसने कहा भाई पहले तो शुरुआत करो, इसका प्लग ठीक है क्या नहीं। प्लग देखा, खोला तो उसमें तार हटा हुआ था, जोड़ा, हो गया काम। कह रहे यार ये टीवी क्यों खोला था हमने, कहते चल नहीं रहा था। कह रहे तो चलना यहां से शुरू होता ना। कई बार हम समस्या को इस एंगल से देख रहे होते हैं, होती कहीं और है। राजेश ने आपको बताया था अंगूठी गिरी कहीं और है, ढूंढ कहीं और है। तो हाँ, ये समस्या रहेंगी। कई बार हमें लगता है कि हमारे दिमाग में जब सोल्यूशन नहीं आ रहा तो सामने वाले के में कैसे आएगा, वो तो जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, उसको तो मालूम नहीं है, उसको सिचुएशन नहीं पता है, वो उसने कंपनी चलाई नहीं है, वो तो एम्प्लॉय है। हो सकता है वो समाधान उसी के पास हो, तुम्हारे पास हो ही ना। हो सकता है वो कोई अपने लेवल का, छोटे से लेवल का कोई सोल्यूशन दे और उसी को मल्टीप्लाई करके आप अपने लेवल पर अप्लाई कर लो। लेकिन पता कब चलेगा, जब बात करोगे। बात ही नहीं करोगे तो बता दो उनको क्या समस्या आ रही है और अपनी टीम के लोगों को बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है, उनसे पूछो। एक खुशखबरी है कर्जे के मामले में। बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग ये जानते हैं, बताते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपके टोटल कर्जा, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया हो तो, और वो आपकी टोटल एसेट से कम है, तो इतना ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपकी सिचुएशन अभी ठीक है, इतनी खराब नहीं है कि यहां से उठा नहीं जा सकता। वैसे तो बड़े बिजनेसमैन ये भी कहते हैं कि अगर आपकी एसेट्स हाफ हो और कर्जा डबल भी हो जाए तो भी आप बाउंस बैक कर सकते हो, तो भी सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। लेकिन ये सिचुएशन बहुत आइडियल सिचुएशन है। अगर आपकी टोटल एसेट कैलकुलेट करके आपके कर्जे के बराबर है तो आप कोई बुरी सिचुएशन में नहीं हो, आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर इतना है तो राजेश बैठे होंगे यहां पर, कुंदन ज्वेलर्स वाले बैठे हैं क्या? नहीं। राजेश, उनके साथ ये समस्या थी, टेंशन में आ गए। मैंने यहां शॉप ली, ये लिया, ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, 4.5 करोड़ रुपए का कर्जा है और आगे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा हो गया। काउंसलिंग के लिए आए, बैठे, हम लोग गए उनकी शॉप पर, देखा करोल बाग में शॉप है, काम भी ठीक है, मैनेज भी सब कुछ कर रखा है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रेशर है, टेंशन है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है।
जब एसेट्स कैलकुलेट की गई तो जिस पैसे से वो कह रहे थे मुझे लॉस हो गया, नुकसान हो गया है, लगभग 8 करोड़ की एसेट उनके पास ऑलरेडी है। तो मैंने उनको रियलाइज कराने की कोशिश की कि घबराने की जरूरत नहीं, आप सही सिचुएशन पर हो, भले ही आपकी 2-3 रणनीतियां फेल हो गई, लेकिन आप इतनी बुरी हालात में नहीं हो कि आप बाउंस बैक ना कर सको। बस ये दिमाग को समझाना ही मुश्किल होता है, कोई हमें समझाने वाला नहीं होता कि हम सही हैं कि गलत हैं। सब क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा कर्जा ले लिया तूने, अपने ऊपर 4.5 करोड़ का कर्जा कर लिया, 4.5 करोड़ का कर्जा कर लिया, लेकिन उस कर्जे में किया क्या उसने? क्या उसने कोई एसेट डेवलप की है या वो कर्जा करा है? अगर उसने कोई एसेट डेवलप कर ली है और उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो निकल सकता है, तो यकीनन वो बुरी स्थिति पर नहीं है, वहां से बाहर निकला जा सकता है, स्थिति इतनी खराब नहीं है। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था अभी, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, अगर आपने मन में मान लिया कि अब आप सफल नहीं हो सकते, तो यकीनन अब आप सफल नहीं होंगे। अगर आप ये मान बैठे हैं कि अब इस कर्जे से बाहर मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मैं इस कर्जे से बाहर निकल नहीं पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो